सो हेलो गाइस, दिस इज अर्पित जैन, MP44 स्पोकन इंग्लिश क्लास है। तो आज जो रूल आपको बताने वाला हूँ, मैं नाम पहले ही बता देता हूँ आपको। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, देख सकते हैं आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये पर्टिकुलर एक रूल है, बहुत ही छोटा सा रूल है बट बहुत ही काम का रूल है। और इस रूल से जो भी पर्सन इंग्लिश सीखना चाहता है, एनीबडी हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश can learn English and can speak English, start speaking English by just learning that particular single rule। कोई भी पर्सन हो जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, कि मेरी गारंटी है कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के और इस रूल को सीख के कोई भी पर्सन इंग्लिश बोलना सीख सकता है। डजंट मैटर कि वो किस मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है या और भी, मतलब वो भली इलिटरेट हो, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश जो उसको आती है ऑलरेडी, ठीक है, वो कौन सी वर्ड्स है, वो जो टर्मिनोलॉजीज जो यूज होगी, वोकैब्युलरीज होगी, वो आपको बता दूंगा। बट ये मेरी गारंटी है कि ये जो पर्टिकुलर रूल है, आप भली और कोई सी वीडियो भी देख सकते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर रूल्स से आप इंस्टेंट इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंस्टेंट, बिलीव मी। सो डोंट मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो रूल जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हिंदी में आपने सुना होगा, इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। एग्जैक्टली। तो आदेशात्मक वाक्य मतलब आदेश देने के लिए, मतलब हम किसी को भी जब ऑर्डर देंगे तो उस समय जो रूल यूज होगा वो ये अलग होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि दैट देयर इज अ क्लास एंड आई एम स्टडिंग, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बिफोर मी। ओके, तो मैंने एक सेंटेंस हिंदी में कहा कि लिखना बंद करो, तुम लिखना बंद करो। मान लीजिए मैंने ऐसा कहा, लिखना बंद करो। लिखना बंद कौन करेगा? वही बंद करेगा जो लिख रहा है। अब 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स हु वर राइटिंग। और मैंने हिंदी में कहा कि लिखना बंद करो, तो कौन लिखना बंद करेंगे? सिर्फ वही 2 स्टूडेंट बंद करेंगे जो लिख रहे थे, ठीक है। तो क्या मैंने उनका नाम लेकर कहा? नहीं, मैंने उनका नाम नहीं कहा। क्यों मैंने आपको ये एग्जांपल दिया? क्योंकि हमारा कोई सा भी सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने इस वीडियो का इस पूरी प्लेलिस्ट का अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज द स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन मैं आपको बता दूं। जब मैंने कहा कि लिखना बंद करो, क्या मैंने किसी का नाम कहा? I didn't say anybody's name। तो मतलब मैं किसी का नाम यूज ही नहीं कर रहा हूं, मीन्स देयर इज नो सब्जेक्ट, सो यू डोंट हैव टू यूज सब्जेक्ट। सेकंड थिंग, इफ देयर इज नो सब्जेक्ट देयर विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि अगर मैंने यहाँ पे इज लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ही लिखा था तो यहाँ पे इज लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ, मान लो मैंने अगर यहाँ पे आई लिखा तो तब यहाँ इज रहेगा? नहीं, तब यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे एम, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा है यू, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है यू, तो यू के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे? आर। मतलब कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब को कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए आपका यहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज नहीं होगा और हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं होगा, ये दोनों ही आपके यूज नहीं होंगे। तो फिर आपका क्या बच गया? सिर्फ मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट बच गया। तो आपका स्ट्रक्चर भी सिर्फ इतना सा ही है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट आप किसी का नाम लेके बोल नहीं रहे हो। एंड इफ देयर इज नो सब्जेक्ट देयर विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इतना सा स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं, मैंने आपसे एक बार पहले कहा था इस वीडियो की शुरुआत में, जो भी पर्सन, कोई भी, बिल्कुल अगर उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, वो इंसान भी इस पर्टिकुलर रूल को देख के इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है। एट द वेरी इनिशियल स्टेज he can start speaking English। So don't go anywhere and be with me and watch whole video। तो एग्जांपल जैसे सबसे मैंने कहा कि यहाँ आओ, तो यहाँ आओ के लिए आपको किसी पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बता देगा यहाँ आओ को बोलते हैं कम हियर, वहां जाओ गो देयर। तो आपने सुना ही बोला क्या मैंने, और आपने इसका रिप्लाई क्या करा? कम हियर एंड गो देयर। तो अगर आप यहाँ लिखते हैं कि कम हियर या फिर गो देयर,
तो पहली बात मैंने कहा कि कम हियर, यहाँ मैंने उस पर्सन का नाम नहीं बोला, सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब की भी हमें जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ आओ कम हियर, तो यहाँ पे पहले वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। वहां जाओ, पहले क्या आएगा, वर्ब गो, फिर देयर। ठीक है, समझ गए आप? मतलब शुरुआत तो आपकी यहाँ से मेन वर्ब से होगी, और मेन वर्ब के बाद अगर आप देखो, अगर आप एडवर्ब को अगर जानते हैं तो आपको पता है कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब जो है उसको फर्दर और उसमें कुछ इनहेंस करता है, उसके जो मीनिंग होता है वर्ब का, उस वर्ब के मीनिंग को और स्पेसिफिक और बेटर वे में समझाता है, वो होता है हमारा एडवर्ब। तो क्या मैंने कहा कि ठीक से बोलो, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, स्पीक। स्पीक मतलब तो होता है बोलना, ठीक से बोलो, स्पीक प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको कहता है कि ये एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब हो गई, ठीक है ना। और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाई करे, थोड़े से अच्छे मैनर में, अच्छे वे में समझाए। तो बोलो, कैसे बोलो, या प्रॉपरली बोलो, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली है तो ये ऑर्डर, जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, वहां जाओ, गो देयर, कम हियर, ये सब तो हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके और सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे जल्दी चलो, कैसे बोलेंगे, अगर चलने के लिए बोल रहे हैं तो वॉक फास्ट, जल्दी दौड़ो, रन फास्ट। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही काम का रूल है, इसीलिए मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट लेके चलूंगा। तो आप हमेशा उस प्लेलिस्ट के में आप देखते रहना, उस प्लेलिस्ट को मिस मत करना। और ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो मतलब आप समझ लीजिए कि 5% या 10% अभी हमने समझा है, इसका बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक बचा हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंस का। इसलिए अभी इस वीडियो में तो इतना ही। सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, इसकी और भी बहुत सारी वीडियोस आएगी, मतलब डे बाय डे में इसका मतलब लेवल बढ़ाता जाऊंगा और आपको उसको इसमें एडवांस वर्जन आपको उसमें मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर रूल को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, इसका एडवांस लेवल पे भी आप बहुत जगह जाएंगे, और अगर आप उसको बोलेंगे, एक्चुअली इसमें बोलने का तरीका होता है। तो आपका जब मैं एडवांस वीडियो कुछ बनाऊंगा इस सीरीज की इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो आप देखना कि यार जो नॉर्मल सेंटेंस हम बोलते हैं इसको भी थोड़ा सा आप अगर आप रूल चेंज कर दे, थोड़ी सी वोकैब चेंज करें, थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करेंगे, तो आप उसको एक बहुत इफेक्टिव मैनर में आप बोल सकते हैं, जो कि सुनने में बहुत ही इम्पैक्टफुल लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही। फिर अगली वीडियो आपकी इसको बहुत जल्दी आपको एक बनाऊंगा और आपके लिए इसमें मैं प्रेजेंट करूंगा। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू।